हेलो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के सामने मेयो कौम की तारीख़ी सिलसिले में जो प्रेजेंटेशन है उसकी एक कड़ी पेश करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पे बात करूँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपने उन मुखलिसीन और मुहिब्बीन का थोड़ा सा तज़किरा करूँ जिनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त डॉक्टर सुबहान खां साहब हैं जो इसरो से रिटायर्ड हैं और मेवात की अपनी एक शान है। उनका मैसेज मिला, बड़ी खुशी हुई और उन्होंने अपने मैसेज में हर तरह का ताउन पेश करने की यकीन दहानी की और बहुत सारी बातें उस मैसेज में हैं जो मुझे हौसला देने के लिए काफ़ी हैं। और जनाब डॉक्टर साहब के बारे में तफसील से जब आज के मेवात के बारे में हम बात करेंगे तो आपको तफसील से एक प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। और इसी तरह हमारे दोस्त जनाब मौलाना शाकिर साहब जयपुर से, उनका मैसेज आया, उनका फ़ोन आया, वो भी बड़ी हौसला और हिम्मत की बातें हैं। इसी तरह हमारे भाई जुनैद साहब, जिनकी बड़ी फ़िक्र और कोशिशें रहती हैं कि मैं अपनी मेयो कौम के बारे में कुछ काम करूं, और हमेशा उन्होंने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई, तो उनके भी बड़ी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हैं मेरे साथ। मेरे शागिर्दों में बहुत सारे शागिर्द और स्टूडेंट हैं। अरावली पब्लिक स्कूल में पिछले 10 साल जो खिदमत की अल्लाह के फजल से, तो वहाँ बहुत सारे होनहार तालिब इल्म स्टूडेंट्स आज दुनिया के कोने कोने में हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो उनके भी मैसेजेस मिलते हैं, बड़ी खुशी भी होती है और हौसला भी मिलता है। इसी तरह मदरसा अशरफुल इमदाद कामेडा में भी लगभग 9-10 साल काम किया। वहाँ से भी बड़ी तादाद में तलबा दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर और इस तरह के इदारों में पहुँचे। उनकी भी नेक ख्वाहिशात मिलती हैं। उनमें सर फहरिस्त मोहम्मद आबिद, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़करिया के साहिबज़ादे हैं, तो उनकी बड़ी नेक ख्वाहिशात और दुआएं मिलती रहती हैं, जिससे मुझे हौसला मिलता है। और मैं अपने तमाम उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैसेजेस मिलते हैं, उनकी कमेंट्स मिलती हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं और वो इन वीडियोस को शेयर करते हैं। और उनकी भी कोशिश है कि मेयो कौम पर और मेवाती कौम पर जो ये अपनी मिसाल आप है, ये काम और एक यूनिक तरह का प्रेजेंटेशन है, इससे हर बच्चा फ़ायदा उठाए और कौम के हर इंसान को पता हो कि वो कौन है, उनकी असलियत क्या है और उनके तारीख़ी क्या रिवायात रही हैं, तारीख़ी क्या हालात रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को तवील होने से बचाना है और मुख्तसरन आज मैं आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ वो अहद उस्ता से मुताल्लिक़ है। तारीख़ जानने वाले लोग कहते हैं कि अहद उस्ता में वो दौर गिना जाता है जिस दौर को तहज़ीब, तमद्दुन और ज़बान और कल्चर के इर्तिक़ा और सक़ाफ़त के इर्तिक़ा का दौर कहा जाता है। इसी दौर में बहुत सारी मालूमात मिलती हैं, चूँकि इसी दौर को मशीनी इजादात का दौर कहा जाता है और यही दौर मुस्लिम दौर हुकूमत कहा जाता है। इस दौर में सबसे ज़्यादा इल्म को फ़रोग़ मिला है और नई नई खोज और नई नई तहक़ीक़ात हुई हैं। और तारीख़ जानने वाले कहते हैं कि महमूद गज़नवी जो 1000 में ईस्वी में यहाँ हिंदुस्तान आए और कश्मीर, पंजाब, सूबा सरहद और सिंध वगैरह को अपनी हुकूमत में उन्होंने शामिल कर लिया और उस दौर से लेकर के 1857 ईस्वी के मुग़लों को अंग्रेज़ों ने बेदखल कर दिया। इस दौर को तारीख़ जानने वाले और तारीख़ लिखने वाले अहद उस्ता में गिनते हैं। इसी तरह अहद जदीद का इतलाक़ साइंसी इजादात के ज़माने से शुरू है। यूरोप में सनअती इनक़लाब, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में आया था, जहाँ से तारीख़ जदीद का दौर शुरू होता है। तो गोया इस दौर को हिंदुस्तान में मुग़लिया हुकूमत के ज़वाल का दौर कहा जाता है और यही दौर दौर उस्ता में गिना जाता है। ये चंद मालूमात हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इसी दौर के अंत के आते आते अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, यहाँ के राज को संभाला और
यहाँ एक तरह से ऑक्यूपेशन किया और इस हमारे अजीम मुल्क को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा और इसका इस्तेहसाल किया। खैर ये सब बातें मैं तफसील से करूँगा। अभी मेरे और आपके लिए जानना और समझना ज़रूरी ये है कि इसी दौर को अहद वस्ता कहते हैं और इस दौर में मेयो कौम और मेयो समाज और मेवाती कौम का क्या किरदार रहा है, किस तरह की इनकी बुदोबाश रही है, इनके रिवाज रीति रिवाज कैसे रहे हैं, उस ज़माने में इन्होंने अपने नौजवान नस्ल को किस तरह परवान चढ़ाया है, उनके खाने पीने और सेहत आम्मा को किस तरह से ख्याल खातिर रखा गया है और उस ज़माने में इनकी जो सादगी थी और इनकी ब्याह शादियों में जो प्यार और मोहब्बत है वो अपनी मिसाल आप है। इस अहद वस्ता में मेयो कौम इज्तिमाई तौर पर कितनी आबाद थी, कहाँ कहाँ आबाद थी, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। पर आज के लिए हम यहीं पर अपनी बात मुकम्मल करते हैं कि इस दौर को दौर वस्ता कहते हैं। यही वो दौर है जिस दौर में मेयो की और मेयो कौम की अपनी एक शान थी, लेकिन इसी दौर के थोड़ी आगे जब हम चलेंगे तो आपको भी दुख होगा, हमें भी दुख है कि हमारी कौम पर एक आफत टूटी थी और अल्लाह ना करे कि किसी कौम के साथ इस तरह हादसा हो और हमारी कौम हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान से बाहर भी कई इलाक़ों में बट गई, जिससे मजमूई तौर पर इस कौम की जो ताकत है वो बिखर गई। और बड़े अफसोस और दुख के साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि वो ताकत हर आने वाले दिन के साथ बिखरती ही जा रही है, टूटती ही जा रही है, तक़सीम होती ही जा रही है, जिसका समझना ज़रूरी है और इसके लिए इस तरह की कोशिशें की जानी भी ज़रूरी हैं कि ये इज्तिमाई शऊर पैदा हो और वो जो हमारी क़ुव्वत व ताकत है इल्म और तालीम के रास्ते से और अपने नौजवानों की तरबियत और उनकी ट्रेनिंग के ज़रिए से उनको अलग अलग मैदानों में काम करने के लिए तैयार करने के रास्ते से हासिल की जा सकती है, जिसके लिए हमारे यहाँ मेयारी स्कूल और मेयारी मदरसों की अशद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत थी और अशद ज़रूरत रहेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी आज की बात मुकम्मल करता हूँ। अगर आपका मुझे ये प्यार मिलता रहेगा और आपकी दुआएं मुझे मिलती रहेंगी, आप इस वीडियो को पसंद करते रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो यकीनन ये काम मेरे लिए करना और आसान हो जाएगा। और भी बहुत सारे ख्वाब हैं जो मेरे मन में, जिनको हर पल में जीता हूँ और उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बहुत सारे समझौते ज़िंदगी में किए हैं और करता हूँ, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार है और इंशाअल्लाह कुछ कामों के लिए सही वक्त है। इसलिए मैं आप हज़रात की खिदमत में मेयो कौम की तारीख़ मिन हैसुल कौम ये पेश करता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की मोहब्बतें मुझे इसी तरह मिलती रहेंगी। आप खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।